एक बार काफी दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण हर तरफ सूखा पड़ गया। सब पेड़ पौधे सूखे के कारण मुरझा गए और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। रामू किसान के खेतों में भी सूखा पड़ने की वजह से फसल पैदा नहीं हुई। रामू बहुत निराश हो गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरा क्या दोष है? अगर बारिश नहीं हुई तो बिना पानी के हमारे खेत बिल्कुल सूख जाएंगे और हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ कीजिए भगवान, कुछ कीजिए। तभी कुछ दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर रामू बहुत हैरान हो गया। अरे, जहाँ सूखा पड़ने की वजह से सब पेड़ या तो सूख गए हैं या मुरझा गए हैं, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा खड़ा है, जैसे इस पर सूखे का कोई असर ही ना हो। ये तो बहुत हैरानी की बात है। चलकर देखता हूँ। रामू उस पेड़ की तरफ चल देता है और उसके पास पहुंचकर बड़ी हैरानी से उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है, पेड़ महाराज, ये कैसे संभव है? आप इस सूखे में बिना पानी के कैसे जीवित हैं? अभी पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कभी मुरझा नहीं सकता। आज तक मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तुम पहले इंसान हो जो मेरी शक्तियों को देख पाए हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो इच्छा है बताओ, वो मैं जरूर पूरी करूंगा। ये सुनकर रामू मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, पेड़ महाराज, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। अच्छी बात है, ये लो। उस जादुई पेड़ से बहुत सारे फल निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मजा आ गया, मजा। रामू सारे फल खाकर अपनी भूख शांत कर लेता है, लेकिन फिर उसे याद आता है घर में उसकी पत्नी भी तो है। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। रामू फिर जादुई पेड़ से कहता है, पेड़ महाराज, कृपया करके मुझे कुछ फल और दे दीजिए। मेरी पत्नी भी सुबह से भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पेड़ से कुछ और फल प्रकट होते हैं। रामू उन्हें लेकर अपने घर आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू को जो भी कुछ चाहिए होता वो पेड़ से जाकर मांग लेता, लेकिन अब रामू की नीयत में लालच आता जा रहा था। एक दिन रामू ने सोचा, ये फल और खाने की सब्जी तक तो ठीक है, ये तो मैं मांग ही लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे समाज में अपनी इज्जत बनानी है तो मुझे रुपए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा सोचकर रामू जादुई पेड़ के पास जाता है और कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे ढेर सारे पैसे दे दो, जिससे मेरा जीवन आसान हो सके। जादुई पेड़ से एक तेज प्रकाश निकलता है और रामू के ऊपर पैसे की बारिश होने लगती है। अरे वाह, मजा आ गया। इतने सारे पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। इनसे अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदूंगा और ऐश करूंगा, ऐश। रामू सारे पैसे एक पोटली में भरकर घर आ जाता है। रामू अपनी जरूरत की सारी चीजें और एक बड़ा सा मकान उन पैसों से खरीद लेता है, लेकिन बिना मेहनत के पैसे कभी किसी को रास नहीं आते। पैसे आने के साथ ही अब रामू बहुत आलसी भी हो गया था। पूरा दिन रामू घर में पड़ा रहता था। उसे पता था अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो जादुई पेड़ से मांग लेगा, लेकिन उसका ये आलसीपन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो इस बात को लेकर हमेशा रामू के साथ झगड़ा किया करती थी। क्या पूरा दिन खाली बैठे रहते हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या बोर नहीं होते पूरा दिन? रामू उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप बाहर निकल जाता है। आज इस झगड़े की जड़ को ही खत्म कर दूंगा। जादुई पेड़ से अपने जैसा दिखने वाला एक आदमी मांगूंगा और उससे पूरा दिन काम करवाऊंगा, और पत्नी को लगेगा मैं काम कर रहा हूँ और मजे से पूरा दिन आराम करूंगा। वाह, क्या दिमाग है मेरा, मानना पड़ेगा। रामू जादुई पेड़ के पास आ जाता है और उससे अपने जैसा दिखने वाला एक आदमी मांगता है। तभी पेड़ से रामू के जैसा दिखने वाला एक आदमी प्रकट होता है। अरे वाह, जादुई पेड़, वाह, मजा आ गया। रामू अपने जैसे दिखने वाले आदमी से कहता है, देखो, मेरा नाम रामू है और आज से जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तभी वो आदमी बोलता है, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो जैसा तू कहेगा वैसा ही करूँगा। ये सुनकर रामू हैरान हो जाता है। दरअसल पेड़ से रामू जैसा दिखने वाले आदमी में रामू के गुण भी आ गए थे। रामू के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है
रामू को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते रामू का हमशक्ल रामू को एक खाई में धक्का दे देता है और खुद रामू बनकर उसके घर में रहने लगता है। अपने लालच की वजह से रामू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।